उसके इन प्रयासों को क्या कोई व्यक्ति उसका अहंकार बताएगा? यदि कोई उनके इस गर्व करने वाली बात को उसका अहंकार कहता है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि या तो वो व्यक्ति मूर्ख है या फिर चालाक। ऐसे व्यक्ति को हमें माफ कर देना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति इस गौरवशाली रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति के दिल में आने वाले विचारों को नहीं जानता। वो नहीं जानता कि इस रास्ते पर चलकर उस व्यक्ति को कितनी खुशी मिल रही है। उसे इसलिए माफ कर देना चाहिए क्योंकि उसके सीने में एक ऐसा दिल है जो मांस का बना हुआ है और उसमें किसी तरह का कोई भाव नहीं है। उसकी आंखों पर उसके स्वार्थ का पर्दा गिरा हुआ है, जिसके कारण वो इस रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति के बारे में सही बात को नहीं देख पा रहा है। यदि कोई व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ता है तो उसे उस व्यक्ति का अहंकार कहना गलत बात है। इस दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह से अपने आप पर विश्वास करके आगे बढ़ने की हिम्मत दिखा पाते हैं। किसी की आलोचना करना और किसी भी बात के लिए अपने विचार पूरी तरह से स्वतंत्र रखना, ये एक क्रांतिकारी के सबसे बड़े गुण हैं। जो व्यक्ति हजारों साल पहले से चली आ रही ईश्वर पर विश्वास की परंपरा को तोड़ता है, यदि वो ईश्वर के ऊपर अपने तर्कों से सवाल खड़ा करता है, तो क्या उस व्यक्ति को सिर्फ इसलिए घमंडी कहा जाएगा? यदि ईश्वर पर सवाल खड़े करने वाले व्यक्ति के सवाल इतने मजबूत हैं कि उनका जवाब गंदी भाषा के बिना नहीं दिया जा सकता, तो क्या उस व्यक्ति को ईश्वर पर विश्वास नहीं करने के कारण ही घमंडी कह दिया जाएगा? ईश्वर पर लगातार सवाल खड़ा करने वाला व्यक्ति जब ईश्वर के द्वारा दी जाने वाली सजा को सुनकर भी अपने सवालों से पीछे नहीं हटता है, तो क्या सिर्फ इसीलिए उस व्यक्ति को घमंडी कह दिया जाएगा? मैं हमेशा तर्क करने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरे द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब ठीक तरीके से मुझे नहीं मिले, इसलिए मैं ईश्वर को नहीं मानता। हर कोई व्यक्ति सफलता के लिए कठिन मेहनत करता है और काफी प्रयास भी करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सफलता हर किसी को आसानी से मिल जाए, क्योंकि सफलता तो संयोग और वातावरण पर निर्भर करती है। हर वो व्यक्ति जिसमें थोड़ा सा भी विवेक बचा हुआ है, वो व्यक्ति अपने सवालों के जवाब तर्क के आधार पर पाने की कोशिश करेगा। जब उसके सवालों के जवाब उसके तर्कों से उसे नहीं मिलेंगे, तो वो व्यक्ति फिलॉसफी के साथ अपने सवालों के जवाब पाने की कोशिश करेगा। ठीक ऐसा ही हमारे पूर्वजों ने भी किया था। जब कभी वो फुर्सत में रहे होंगे, तब उन्होंने इस संसार को समझने का प्रयास किया होगा। उस समय उन्होंने अपने तर्कों के आधार पर अपने सवालों के जवाब पाने की कोशिश की होगी, और जब उन्हें उनके सवालों का जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने जिस वातावरण में वो रह रहे थे, उस वातावरण और अपने मन की स्थिति के हिसाब से उन सवालों के जवाब देने की कोशिश की होगी। इसी कारण हमें आज इस दुनिया में चलने वाले धार्मिक मतों में इतना अंतर देखने को मिलता है। यही कारण है कि इसी अंतर से अलग अलग धर्म के लोगों के बीच लगातार टकराव की स्थिति बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही धर्म के आधार पर इस तरह की विषमता मिलती है, बल्कि यदि आप पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे, तो भी आपको हर धर्म में अनेक प्रकार की विषमताएं आसानी से मिल जाएंगी। इस दुनिया के हर एक हिस्से में एक अलग ही धर्म चलता है। वो धर्म हर दूसरे धर्म से पूरी तरह से अलग होता है। भारत में ही देख लीजिए, हिंदू और मुस्लिम धर्म में बिल्कुल भी समानता नहीं है। जैन और बौद्ध जैसे धर्मों का जन्म तो इसी भारत भूमि पर हुआ है, फिर भी दोनों में काफी असमानता है। आर्य समाज तो सिर्फ एक ही ईश्वर पर विश्वास करता है, वो किसी तरह के पाखंड को मानता भी नहीं है। फिर भी ये जैन और बौद्ध धर्म से पूरी तरह अलग है। इन सभी विचारों पर सवाल आज ही उठाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये सवाल तो पुराने समय में भी उठाए गए थे, लेकिन उसे मान्यता नहीं दी गई। ऐसे सवाल खड़े करने का काम प्राचीन समय में चारवाक मत के द्वारा किया गया था, जिसमें ईश्वर की सत्ता को पूरी तरह से नकार दिया गया था। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने इतने सालों से लगातार चल रही धर्म की इन विषमताओं से कोई सीख नहीं ली। ये हमारा आलसीपन है कि हमने इन धर्मों के कारण हुई अनेक गलतियों और उनके रिजल्ट के आधार पर कभी भी सुधार की कोशिश नहीं की और इसे ही अपना भाग्य समझकर बैठ गए। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। इसी कारण से हमने ईश्वर पर विश्वास करना शुरू कर दिया, तो इससे अंधविश्वास भी जन्म लेने लगा। विश्वास और अंधविश्वास दोनों ही मनुष्य के जीवन के लिए खतरनाक है, क्योंकि दोनों ही चीजें एक्शन के रिएक्शन की तरह है। इस दुनिया में जो भी व्यक्ति अपने आप को रियलिस्टिक मानता है, उसे पहले से चली आ रही हर परंपरा के खिलाफ सवाल खड़े करने होंगे। हर धर्म और उसके सिद्धांतों पर तर्क करते हुए सवाल खड़े करने होंगे। यदि वो सिद्धांत तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं, तो वो पूरी तरह से बिखर जाएंगे और उस बिखरी हुई जगह को साफ करके तुम्हें उस जगह पर नया सिद्धांत और नया मत खड़ा करना चाहिए। मैं हजारों साल पुरानी सभ्यताओं और बिलीव्स पर सवाल खड़ा कर सकता हूँ और कह सकता हूँ कि भगवान जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। मैं ऐसी किसी सुप्रीम पावर पर विश्वास नहीं करता जो दिखाई नहीं देती है और पर्दे के पीछे रहकर इस प्रकृति का संचालन करती है। मैं प्रकृति को मानता हूँ और उस पर विश्वास करता हूँ। मेरा मानना है कि मनुष्य द्वारा किए गए आज तक के सभी आंदोलन मनुष्य द्वारा अपनी सेवा और प्रकृति पर जीत हासिल करने के लिए किए गए हैं। इन आंदोलनों के पीछे
किसी तरह के ईश्वर का कोई हाथ नहीं है। इन आंदोलनों को मनुष्य की आवश्यकताओं ने दिशा दी है, किसी ईश्वरीय शक्ति ने इसे दिशा नहीं दी है। ये मेरी मान्यता है और यही हर उस व्यक्ति की मान्यता है जो नास्तिक है। अब जो आस्तिक हैं, यानी जो ईश्वर और उसकी सत्ता में पूरा विश्वास रखते हैं, उनसे मेरे कुछ सवाल हैं। यदि तुम ये मानते हो कि इस संसार को ईश्वर ने बनाया है, तो मेरा पहला सवाल ये है कि उसने इसे क्यों बनाया? उसने इस दुख से भरे संसार को क्यों बनाया? उसने पीड़ित, शोषित और गुलामी से भरे इस संसार को क्यों बनाया? उसने ऐसे संसार को क्यों बनाया जिसमें कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है और ना ही पूरी तरह से संतुष्ट है? अब तो मुझे इन सभी सवाल का जवाब ये कहकर मत देना कि ये ही उसका नियम है, क्योंकि जो सर्वशक्तिमान होगा वो किसी नियम से बंधा नहीं होगा, और यदि वो किसी नियम से बंधा हुआ है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो सर्वशक्तिमान नहीं है। अब ये भी मत कहना कि वो ये सब अपने आनंद के लिए करता है, क्योंकि जब रोम जल रहा था तब अपने आनंद के लिए नीरो बांसुरी बजा रहा था। उसने कुछ लोगों को ही मारा है, लेकिन आज उसका स्थान इतिहास में कैसा है? उसे इतिहास में भला बुरा कहा जाता है। उसकी बुराई के लिए काफी पन्ने भरे जा चुके हैं, तो उसे अनेक प्रकार की बुरी बुरी संज्ञाएं दी गई हैं। चंगेज खान ने भी अपने मनोरंजन के लिए ही कुछ हजार लोगों को मौत के घाट उतारा था, और उसकी इन्हीं हरकतों के कारण आज हम उसके नाम से भी नफरत करते हैं। तो किस आधार पर तुम ईश्वर को स्वीकार कर सकते हो कि वो सही है? यदि है तो तुम उस ईश्वर का पक्ष कैसे ले सकते हो जो हर पल लोगों को दुख और दर्द दे रहा है? कैसे तुम उस ईश्वर को सही ठहरा सकते हो जो हर पल हजारों जाने लगातार ले रहा है? उसके द्वारा लगातार किए जा रहे ये सभी दुख देने के काम नीरो और चंगेज खान की तुलना में काफी ज्यादा हैं। क्या तुम उस ईश्वर का पक्ष सिर्फ इसलिए लेने की सोचते हो कि इस जीवन से मिलने वाले कष्टों के बाद वो स्वर्ग का आनंद देगा? तो तुम उस व्यक्ति की घाव अपने शरीर पर कब तक सहन कर सकते हो जो तुम्हें घाव देने के बाद मुलायम और आरामदायक मलहम देने वाला है? ग्लैडिएटर संस्था के लोगों को तुम कब तक सही ठहरा सकते हो जो किसी इंसान को शेर के सामने सिर्फ इसलिए फेंक देते हैं कि यदि वो व्यक्ति शेर से अपनी जान बचा लेता है तो उसकी अच्छे से देखभाल की जाएगी? तब मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि उस चेतन आत्मा ने इस संसार और मनुष्य को क्यों बनाया था? यदि उसने ये सब अपने आनंद के लिए बनाया है तो ईश्वर, नीरो और चंगेज खान में कोई अंतर नहीं है, ये सब एक ही हैं। फिर जितनी नफरत हम नीरो और चंगेज खान से करते हैं, उतनी ही नफरत तुम्हें उस ईश्वर से भी करनी चाहिए।